Hello, friends, welcome to my channel. This is Lee here. Today, I'm going to show my beautiful church, the Vincent Pallotti Church Indore, and the celebration we had. We celebrated Mother Mary's birthday. It was a grand celebration with rosary, holy mass, procession, and finally the dinner feast. संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। जहां से हमारी आशा आती है, जहां से हमारी उम्मीद आती है, जहां से हमारा जीवन आता है, कैसा जीवन? संजीवन जल। उसको जब हम त्याग देते घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो ऊंचे स्वर से बोल पड़े, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर-बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की
सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का हम रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हम धन संचय करते हैं, धन आधा में चला जाता है, कुछ टिकता नहीं हमारे पास। हमारे रिश्तेदार हमसे बिछड़ जाते हैं, सब कुछ बना बनाया धराशायी हो जाता है। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, अचानक कुछ होता है, सब बिगड़ जाता है, क्योंकि ये हमारी योजना है। जब हम ईश्वर की योजना के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं ढालते हैं, तब हमारे जीवन में निराशा हताशा आती है। मेरे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वचन 9 में हम पढ़ते हैं ईश्वर की उस प्रथम योजना के बारे में, ईश्वर ने क्या हमें दिया था। वहां पर लिखा है, प्रभु ईश्वर ने धरती के सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। और वाटिका के बीचों बीच क्या था? कब नियत बताना पड़ेगा। वाटिका के बीचों बीच क्या था? कोई भी क्या था? पत्थर। हाँ जी, जीवन वृक्ष। वेरी गुड। जीवन वृक्ष था कि और कुछ था? बीचों बीच क्या, कितने पेड़ थे बताइए? 1 2 3। कितने पेड़ थे? वाटिका के बीचों बीच में कितने पेड़ थे? 1 थे, 2 थे, बच्चे बोल रहे हैं 2 थे। कौन कौन से? कौन कौन से पेड़? एक तो सिस्टर ने बताया, सबसे पहले लिखा है कि वाटिका के बीचों बीच में जीवन का वृक्ष था। वाटिका के बीचों बीच जीवन का वृक्ष था। और आगे लिखा है, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल भी। तो दूसरे नंबर पर आता है भले और बुरे के ज्ञान का फल, वो पेड़ जिसमें भले और बुरे के ज्ञान के फल लगे थे। पहले ईश्वर ने कहा वहां जीवन वृक्ष था। और जब भी हमें आदम वाटिका की बात, हम कहानी सुनते हैं, हमारे दिमाग में कौन सा फल आता है? दूसरा फल। हम दूसरे फल के बारे में ही सोचते रहते हैं। आदम और हवा का ध्यान उसी के ऊपर था, और उस फल के खाने से क्या आया? उत्पत्ति 2 के 16 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने उनको आदेश दिया था कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो। सभी यानी इंक्लूडिंग जीवन वृक्ष। दैट वाज नॉट फॉरबिडन। उसकी खाने की मनाही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी
और अंग्रेजों का कलेक्शन करते चले साथ साथ में। सही है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, बहुत सेटिंग है अच्छी। सभी से निवेदन है आज चर्च के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको भी अंदर प्रवेश करना है। कृपया अंदर प्रवेश करें। तो वॉलंटियर से निवेदन है कृपया अपने अंदर कनेक्शन करें। सभी भक्तों से निवेदन है उनके माध्यम से भी चर्च में प्रवेश करें। ग्रोटो है यार मैम, क्या निशा दीदी, देखो मेरे दीदी निकल ही जाता है यार, पता नहीं वो जब से आपको देखा है ना। अपना चर्च बहुत सुंदर है, इवन परिसर भी ऐसा बहुत कम जगह है ना। हाँ ये देखा कितना सुंदर है, तो बढ़िया करा है। हाँ।